हेलो माय यूजीसी नेट चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे हो एंड काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एक लास्ट शॉट दे रहे हो। मैं हूं आपकी एजुकेटर एंड मैनेजमेंट एंड कॉमर्स डिकोडर कनुप्रिया। यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के एग्जाम की, जो कि है हमारा 2 सितंबर को। और आज हम बात करेंगे कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। बेसिकली सारा का सारा जो आपको 2 दिनों में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम नहीं चाहते कि लास्ट के 2 दिन की किसी भी लापरवाही से आपकी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आए और आपको एग्जाम क्लियर करने में वो रोके। तो आज हम लोग बात कर लेंगे फिलहाल डूज एंड डोंट्स की। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस तरीके से प्लान किया हुआ है आपने ये 2 दिनों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सेशन। अब सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा डाउनलोड योर एडमिट कार्ड वेल इन एडवांस। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्यों हो जाता है ये हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर आप लोग बिल्कुल उसी दिन के एक दिन पहले यानी कि 1 सितंबर की रात को आप लोग बैठे हो कि एडमिट कार्ड अब डाउनलोड कर लेते हैं, तो क्या होता है, कई बार टेंशन हो जाता है, कभी सर्वर में कुछ दिक्कत हो गई या फिर एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया, फिर उसको प्रिंट कराना है, सुबह सुबह इतने काम हो गए आपको, है ना। तो आपको ये लास्ट मिनट की डिले बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग 1 से 2 दिन पहले ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रखो, प्लस अपनी फ़ोटो देखो, अपना ID कार्ड रखो और उसको एक जगह पे सारा का सारा सामान अपना रख दो, बिल्कुल एकदम समेट के अच्छे से। ठीक है, लास्ट मिनट पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए कि आप पैनिक हो। ठीक है, इसीलिए अपना माइंड मेकअप करके चलना है हमें। अब एडमिट कार्ड जब हम डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि NTA की वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर आपको फ्लैश दिख रहा होगा कि 4 सितंबर तक के एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। तो आप लोग जिन जिन के भी एग्ज़ाम है 4 सितंबर तक, आप लोग बिल्कुल उनको डाउनलोड करके रख सकते हो। सबसे पहला हमारा क्या स्टेप हो गया जो हमें ध्यान रखना है, जल्दी से जाके डाउनलोड कर लेना है एडमिट कार्ड और उसे डाउनलोड करके और प्रिंट करा के रख देना है अपनी डेस्क पे आराम से। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ जिस पे हम बात करेंगे आज, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अब लास्ट के आपके 2 दिन रह गए हैं, उसमें पैनिक क्यों नहीं होना मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये हमारी साइकोलॉजी होती है कि जब जब जैसे जैसे हम लोग पास जा रहे होते हैं एग्ज़ाम के, तो हम लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि अब पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा, हमने तो सही से पढ़ा ही नहीं है। 10 तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके का कुछ मूड हो जाता है कि एंक्शियस हो जाते हैं हम लोग, टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन वही चीज़ एग्ज़ाम को ख़राब कर देती है। बहुत बार हमने देखा है कि किस तरीके से बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी एग्ज़ाम में पैनिक होके चीज़ें खराब करते हैं। तो वो ही आपको गलती नहीं करनी है। देखो, सिंपल सी चीज़ है बच्चों कि आप लोग प्रिपरेशन सब लोग करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि सिर्फ काम रहने वाला इंसान ना आगे चला जाता है। मतलब उसको शायद उतनी नॉलेज नहीं भी होगी, शायद उसने उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं भी की होगी, लेकिन वो क्या करता है, अपने दिमाग पे कंट्रोल करता है और फिर उसको क्या करता है, बिल्कुल कंट्रोल में रख के पेपर देता है। तो उससे क्या होता है, बेटर रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए आप लोगों को भी क्या करना है, अपनी पूरी प्रिपरेशन इतने टाइम की खराब नहीं करनी है और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ा बहुत तो सबके साथ ही होगा, छोटा मोटा तो चलता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, हमें अपने पे खुद पे कॉन्फिडेंस यहाँ होना चाहिए बिल्कुल हाई कि हम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, एकदम बहुत अच्छे से पेपर आएगा। और आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो बहुत कॉमन सेंस वाले होते हैं। अगर आपका दिमाग सही चलेगा, पैनिक नहीं होगे, तो वो क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, डू नॉट बी ओवरलोडेड विद एनी न्यू इन्फॉर्मेशन एट दिस टाइम। आप लोगों ने जितना पढ़ लिया बहुत बढ़िया, लास्ट में बस 1-2 चीज़ें देख लो जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अपने दिमाग में बहुत न्यू इन्फॉर्मेशन मत डालो। किसी ने कह दिया करंट अफेयर्स नहीं पढ़े, पढ़ो यार, बिना उसके तो होगा ही नहीं। तो बैठे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं 2 घंटे, ऐसा आपको नहीं करना है। आप लोगों ने जब प्रिपरेशन शुरू की थी, अपना एक पॉइंट बनाया था कि क्या क्या मुझे करना है ना, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसी स्ट्रैटेजी को लेके चलो। अब लास्ट के 2 दिन में अपनी चीज़ें खराब मत करो, चेंज मत करो। ठीक है, अपनी वो ही स्ट्रैटेजी रखो एंड बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर देके आना है आप लोगों को। ओवरलोड खुद को नहीं करना, जितना अभी तक पढ़ लिया उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ यही है कि अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं आप लोगों के, जो अभी तक आपने बनाए हैं, उन्हीं को रिवाइज करना है। बार बार ये नहीं सोचना कि मेरी इन्फॉर्मेशन कम तो नहीं है, मैंने क्या कम सोर्सेज से तो नहीं पढ़ा। ये सब चीज़ें अभी दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। जितना पढ़ा है बहुत बढ़िया है, उतना ही पढ़ के जाओ, उनको रिवाइज करो। उन्हीं चीज़ों को जो बार बार आपने पढ़ी थी, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करो। ठीक है, लास्ट के टाइम के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना, जिन चीज़ों में आप लोगों को भूल जाते हो या फिर दिक्कत होती है, उसके कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे, बस वो रिवाइज करके जाओ अपना आराम से मस्त। ठीक है, लास्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, सिंपल सी चीज़ है
कि जितना अच्छा आप अपने बारे में सोचोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जितना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये भर दोगे कि मेरा एग्जाम तो क्लियर होने वाला है, मैं नहीं तो कौन करेगा, मैं नहीं तो कौन दे, हाँ तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है। अपने दिमाग को इस तरीके से कंडीशन करना है कि वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेगा बढ़िया से। और वो कब होगा, जब आप इमेजिन करोगे कि यू आर द बेस्ट सेल्फ राइट नाउ, जो आप हो सकते हो। इसीलिए एग्जाम वाले दिन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, अपने दिमाग को बिल्कुल सेट रखना है, बिल्कुल ये सोचना है कि आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इमेजिन करना है, अब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इमेजिन करो, ठीक है। अपने आप को एग्जाम हॉल में इमेजिन करो, और इमेजिन करो कि आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम कर रहे हो। तो बहुत एकदम सटीक बातें, अच्छी बातें अपने बारे में सोचनी है। कोई भी कचरा इस टाइम अपने दिमाग में नहीं रखना, कुछ भी बुरा नहीं सोचना अपने बारे में, ठीक है। याद रखोगे बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। अच्छा इमेजिन करो, बिल्कुल बेस्ट सेल्फ खुद को इमेजिन करो, और बिलीव मी एग्जाम बहुत अच्छा होगा आपका अगर आप इस तरीके से करके जाओगे। अब ऑब्वियसली जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है और वो सब सोच रहे हैं कि मतलब चलो मैम ने 5-6 चीज़ें बता दी, ये करके चले जाते हैं, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, है ना। आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ाई की है और लास्ट में इन चीज़ों को भी फॉलो करते हो, तो आई एम रियली श्योर कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ये कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं बच्चों, जो लास्ट में आप लोगों को याद दिलानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, बिकॉज कई बार आप इन चीज़ों की वजह से अपना पेपर खराब कर देते हो, नेगेटिव सोच के, या फिर पैनिक में आके, या फिर डाउनलोड नहीं किया एडमिट कार्ड, लास्ट टाइम पे उसे डाउनलोड कर रहे हैं, अब टेंशन हो रही है उस चीज़ की, उसी टेंशन में फिर पेपर देने जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बार बार बताते हैं हम लोग, ताकि आप लोग ये सब चीज़ें ना करो। पता आपको भी होती है, देखो पता सबको है, लेकिन रिमाइंडर सबको चाहिए ना, सबको चाहिए, हमें भी चाहिए होते हैं, ठीक है। अब हो गया हमारी बातें कि एग्जाम से पहले क्या करना है। और एक चीज़, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे एक दिन पहले आपको अच्छे से नींद लेनी है, ठीक है। आप अच्छे से सोओगे, आप लोग खुद को ओवरलोड मत करो चीज़ों से कि ये भी करना है वो भी करना है, ठीक है। ये सब नहीं, उस दिन रात को अच्छे से सोना है। फाइनली एग्जाम सेंटर में पहुंच गए। एग्जाम में अब आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंटर्स बिल्कुल ध्यान रखने हैं एग्जाम में। सबसे पहली चीज़ आपको बैलेंस करना है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ बैलेंस करना है खुद को भी और एक पेपर को भी। अब पेपर को कैसे बैलेंस करेंगे मैम, पेपर को बैलेंस ऐसे करना है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 जो है हमारे, जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसको आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से बैलेंस करो, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 को बैलेंस करना है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 को जब आप बैलेंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है दोनों ही पेपर्स में। देखो पेपर 1 से स्टार्ट करो, पेपर 2 से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ना पेपर ये सोच के करो कि आपको क्या इजी लगता है। कई बार क्या होता है, हम कोई ना कोई टफ क्वेश्चन उठा लेते हैं और फिर उसी में फंसे रह जाते हैं। वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली दोनों पेपर को बैलेंस करना है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन दोनों पेपर से हम करेक्ट कर सकते हैं वो करने हैं। लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, अटेम्प्ट करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने से मेरा क्या मतलब है, क्या हम तुक्के लगा के आ जाएं? नहीं, देखो आप लोग टाइम रखो लास्ट में, जो क्वेश्चंस आपके पास नहीं मतलब हो पा रहे हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। आपने कहीं ना कहीं वो टॉपिक भी पढ़ा होगा जिसका क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है। ये नहीं करना कि ABC लगा के चले आए हैं, कुछ भी नहीं। अपने दिमाग से सोचो, खुद को वहाँ पे रखो एंड ये सोचो कि यार मैं जो डिसीजन लेने वाला हूँ, इस क्वेश्चन में लेने वाली हूँ, वो बहुत बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। और बढ़िया से इंटेलिजेंट गेस करो। मतलब अगर किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आप 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो तो बढ़िया है ना, प्रोबेबिलिटी आपने ज़्यादा कर दी ना सही होने की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तुक्के मतलब ऐसे तुक्के नहीं लगा के आने। जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते उनको अच्छे से पढ़ो एंड उसमें इंटेलिजेंट गेसिंग का काम करो। बड़े से बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम करके आते हैं जो हमें नहीं आते बट हम अटेम्प्ट करके आते हैं, और उनमें तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कितना बड़ा फायदा है, ठीक है। इसलिए अपना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि दिमाग एकदम शांत, दिमाग शांत, बिल्कुल पेपर पे नज़र होनी चाहिए आपकी एंड दिमाग शांत, फोकस, ठीक है। ताकि क्वेश्चंस जो नहीं भी आते हैं उनको भी प्रॉपरली आप अच्छे से एनालाइज कर पाओ और फिर उसके बाद आप आंसर दे पाओ, ठीक है। तीसरी चीज़ है स्पीड। अब स्पीड मेंटेन करना ज़रूरी है बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है हमारे पास, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है यार, मतलब बैंकिंग के एग्जाम्स में देखा है आप लोगों ने, 60 मिनट्स में वो पूरा का पूरा सेक्शन आपको ख़त्म करने होते हैं, चारों के चारों।
क्या वो क्वेश्चन आते नहीं है? बहुत लोगों को आते हैं, बहुत सारे बच्चों को वो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन करता कौन है? पेपर कौन क्लियर करता है? जो स्पीड मेंटेन करता है। तो स्पीड मेंटेन करनी ज़रूरी है आप लोगों को। ये नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे किसी क्वेश्चन में फंस जाओ जो आपको नहीं आता, वो ही खा जाए आपका आधा घंटा। ये गलती बिल्कुल मत करना। इसीलिए पहले क्या कहा जाता है कि पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और मेरा मेजर जो वो रहेगा, आपको सजेशन रहेगा, वो यही रहेगा कि आप लोग ये चीज़ ध्यान रखो। देखो, पैनिक नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है? कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, पैनिक अगर आप नहीं होते हो तो आप उससे लड़ ही जाओगे। अगर खुद को काम रखते हो, शांत रखते हो, तो एकदम लड़ जाओगे उससे, मतलब आराम से। बुद्धा को देखा है कितना काम पोजीशन में दिखते हैं हमेशा, है ना? तो उसी तरीके से जो भी आपके इंस्पिरेशन है उनको देखो। कामनेस एक बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी है जो आई थिंक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को हमारी लाइफ में ठीक कर देती है। तो एग्जाम क्या चीज़ है, राइट? धोनी को देखो, MS धोनी को देखो, हाउ काम कैप्टन ही इज़। कितने बड़े से बड़े दिक्कतें आई, इंडिया कितना भी बुरा खेल रहा था, लेकिन वो इंसान इतना कामली चीज़ों को मेंटेन करके चला। और फिर बहुत सारे मतलब फेदर्स लगाए यार इंडियन क्रिकेट टीम के, अपने शोल्डर्स पे कितने सारी मतलब स्टार्स लगाए उन्होंने। तो यही चीज़ आपको करनी है। आप लोगों को बिल्कुल पैनिक नहीं होना, मस्त रहना है, खुश रहना है। एग्ज़ाम ये सोच के देने जाओ कि ये एग्ज़ाम मेरी लाइफ का बेस्ट एग्ज़ाम है जो मैं देने वाली हूँ, ठीक है? तो विद दिस, और मैंने जितनी भी चीज़ें कही हैं आप लोगों को, विद दोज थिंग्स मैं ये एंड कर रही हूँ। और बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। कोई टेंशन बिल्कुल मत लो, खुश रहो, एकदम फेस पे एकदम स्माइलिंग, ठीक है? कृष्णा जैसा फेस लेके बिल्कुल चलो, और कोई भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लो, ठीक है? लाइफ का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसको बिल्कुल शांति से, बड़े प्यार से निकालना है, ठीक है? एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि 90% नर्वस हो गए, ठीक है? 20% तक चलता है, वो सब होते हैं। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस। कोई भी आपको दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? लास्ट में बस यही कहूँगी कि यार थोड़ी बहुत भी अगर कुछ बातें समझ आ गई हो तो ज़रा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। UGC नेट चैंपियंस आपका अपना चैनल। और कोई भी अगर कोई दिक्कत होती है मैनेजमेंट या कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में बता सकते हो, मैं लेके आ जाऊँगी आप लोगों के लिए सेशन उससे रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, कानुप्रिया।